हेलो नमस्ते। मेरा नाम कुंदन प्रसाद है। तो आज हम बात करेंगे पुनर्जन्म की, कि आत्मा दोबारा जन्म लेती है। काफ़ी ज्ञानियों ने इसे समझाने की कोशिश की है, कुछ लोगों ने गीता के उपदेश को बदलने की कोशिश की है। तो इस वीडियो से मैं क्लियर करूँगा कि आखिर होता क्या है मृत्यु के बाद, और मृत्यु कैसे घटती है, और पुनर्जन्म वापस से कैसे होता है। तो सारी चीज़ें बताऊँगा, साइंटिफिकली लॉजिकली आपको मार के वापस से ज़िंदा करूँगा, कहने का अर्थ इसी वीडियो में। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी होगी कि वापिस से जन्म किसका होता है। क्या आत्मा का जन्म होता है? क्या आत्मा जन्म लेती है? आपने गीता का श्लोक पढ़ा है, तो उस गीता के श्लोक में, मैं श्लोक नहीं बताने वाला, आप जाके खुद पढ़ सकते हो। गीता के श्लोक में साफ साफ लिखा है कि आत्मा अजय है, अमर है, अछूत है, हर चीज़ से। ना ही उसका कभी जन्म हुआ है, ना कभी वो जन्म ले सकती है। वो किसी भी मटेरियलिस्टिक चीज़ से परे की चीज़ है। तो आत्मा कभी भी जन्म नहीं लेती। तो कौन जन्म लेता है आखिर? यहाँ पे जो व्यक्ति खड़ा है, या फिर जो मैं हूँ, जो आपसे बात कर रहा हूँ, मैं जो वीडियो में आपको बता रहा हूँ, तो ये कौन व्यक्ति है? ये कौन है जिसका जन्म हुआ है, अब इसकी मृत्यु भी हो गई? तो आखिर ये कौन सा व्यक्ति है? क्या इसका जन्म दोबारा होगा? तो यहाँ जन्म होता है चेतना का। अब चेतना क्या होता है? जैसे कि मेमोरी, मेरे गुरु, परम गुरु हमेशा मुझसे एक ही चीज़ कहते हैं कि एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, और जन्म होता है चेतना का। तो मेरे अंदर एक सवाल उठा जब मेरे गुरु ने मुझसे ये कहा कि एक ही आत्मा, एक ही परमात्मा, और जन्म होता है चेतना का। तो ये चेतना को समझने के लिए मैंने ध्यान की, बहुत गहरी अवस्था को जाना। बहुत समय तक मैंने ध्यान किया, ध्यान से, ज्ञान से, एकांत में रहा, बहुत कड़ी साधना की, तपस्या की। क्योंकि जब तक मैं खुद के अंदर नहीं उतरूँगा तो उस चेतना तक मेरा इंटेलिजेंस पहुंच नहीं पाएगा, मेरा मस्तिष्क उससे जुड़ नहीं पाएगा पूरी तरीके से। मुझे नहीं पता था कि चेतना से पूरी तरीके से जुड़ने का मतलब ही आत्मज्ञान को प्राप्त करना होता है, कि चेतना को आपने पूरी तरीके से अपने मस्तिष्क के साथ जोड़ दिया, इसलिए आप आत्मज्ञानी हो आपसे। मुझे नहीं पता था, लेकिन मेरे इस सवाल ने मुझे अपनी चेतना के बारे में बताया। अब हर मनुष्य की चेतना को जोड़ने के लिए, जैसे कि शरीर और मस्तिष्क से उसकी आत्मा, उसकी चेतना ठीक से बैलेंस नहीं होती, इसको बैलेंस करने के, इसको पूरी तरीके से जोड़ने के लिए ही एक गुरु ज्ञान देता है, एक सूत्र देता है, जिस सूत्र से आपको बांधा जाता है। बांधने का मीन्स कि उस सूत्र को आपको सौंपा जाता है समझने के लिए, कि ये सूत्र को आप समझ गए, और किसी दिन गुरु ने आपसे एक सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब आप सही दे पाए, तभी गुरु घोषित करेंगे कि आप अनलाइटेंड हो। तो जब भी कोई व्यक्ति पूरी तरीके से चेतना से जुड़ जाता है तो उसका पुनर्जन्म हो जाता है। तो यहाँ पे जन्म होता है ज्ञान का, उस ज्ञान अमृत का पुनर्जन्म होता है। गीता में ज्ञान दिया हुआ है, श्री कृष्ण का ज्ञान सदियों से इस सदी तक पहुँचा है। लाखों सदी पहले श्री कृष्ण ने गीता लिखी, अर्जुन को ज्ञान दिया। अब उस ज्ञान को हम आज ग्रहण कर रहे हैं, आज के युग में ग्रहण कर रहे हैं। कितने सदियां ट्रेवल करके यहाँ तक पहुँची है श्री कृष्ण की भगवत गीता। तो पॉसिबिलिटी है कि श्री कृष्ण का जन्म फिर से हो सकता है, उनका पुनर्जन्म हो सकता है। लेकिन आप जब मरोगे, आपका जन्म नहीं होगा, क्योंकि आपने ज्ञान को नहीं जाना, आपने ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, आपने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। अगर आपने ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता तो आपका पुनर्जन्म हर युग में होता। लेकिन आप पछतावे की मौत मरोगे। जितने भी धार्मिक गुरु हैं जो उपदेश बदल रहे हैं, जो चीज़ों को बदल रहे हैं, फिर चाहे कितने भी मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं, उनका जन्म नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। उन्होंने रट्टा मारा है, कभी कबीर को रट्टा मारा है, कभी श्री कृष्ण को रट्टा मारा है। बचाव के लिए नई नई शील्ड लेकर आते हैं, नई नई दीवारें खड़ी कर देते हैं आसपास, ताकि जनता उनसे सही सवाल नहीं पूछ पाए, भटक जाए इन सारी चीज़ों में ही। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का जन्म होता है, मनुष्य का जन्म नहीं होता, आत्मा का जन्म नहीं होता, मान्यताओं का जन्म नहीं होता, ज्ञान का, सत्य का जन्म होता है। अगर ज्ञान अमृत लेके पैदा हुए हो, जो श्री कृष्ण हमेशा लेके पैदा होते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के गुरु हमेशा उनसे जुड़े हुए, वो पैदा ही तब होते हैं जब उनके गुरु आते हैं, जब शिव होते हैं, जब शिव का ज्ञान होता है संसार में, तभी वो पैदा होते हैं। तो कहने का अर्थ यही है कि ज्ञान का जन्म होता है, मान्यताओं का नहीं, अंधविश्वास का नहीं। भले आपके पास बहुत सी मान्यताएं, बहुत सी भीड़ इकट्ठी है, आप जब मरोगे पछतावे की मौत मरोगे,
और ये पछतावा इतना गंभीर होगा कि आपका जन्म कभी नहीं होगा। अगर आपका जन्म भी होता है तो कभी आप आत्मबोधि नहीं बन पाओगे, क्योंकि आत्मबोधि बनने के लिए चेतना में उतरना होता है। चेतना में उतरते हो तो कई जन्म के बारे में आपको पता चलता है। इतना भार कैसे सहोगे, इतनी गलतियां कैसे सहोगे। यहाँ पे जीवन में हम एक गलती करते हैं, इतना गिल्टीनेस आ जाता है, इतनी नेगेटिविटी से भर जाते हैं, हमको लगता है कि ये जीवन ही बेकार है, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया है, अब इस पाप के बाद हम जीना ही नहीं चाहते। तो कैसे पॉसिबिलिटी है कि आप ज्ञान को प्राप्त कर पाओगे, उस स्टेबिलिटी को प्राप्त कर पाओगे जिससे आपकी चेतना पूरी तरीके से आपके शरीर और मस्तिष्क के साथ जुड़ जाएगी। प्रकृति में अनवांटेड चीज़ों को मिटा दिया जाता है। प्रकृति जीवित है, पृथ्वी जीवित है, सूर्य जीवित है, इनकी अलग चेतना है, इनकी एक अलग आत्मा है। इनसे तुम बातें कर सकते हो, इनकी भावनाओं को समझ सकते हो, इनसे आप वरदान प्राप्त कर सकते हो। तो कैसे किया जाता है, कैसे समझें, कैसे इनकी गहराई में उतरे, कैसे इनकी करुणा में उतरे, कैसे उस ज्ञान अमृत को प्राप्त करें। पूरा जीवन आपने इसके लिए, इसकी खोज में, इसको समझने में लगाया, तो आप एक ना एक दिन इसे पालोगे, अपने जीवन को सार्थक बना लोगे। लेकिन आप भटक जाओगे संसार में, धन कमाओगे, कभी घर बनाओगे, कभी किसी दुश्मन के साथ लड़ोगे, कभी किसी के साथ डिबेट करोगे, कभी अपने ईगो को सेटिस्फाई करोगे, कभी लोगों का सपोर्ट करोगे, ऐसे लोगों का सपोर्ट करोगे जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप समझे नहीं हो, जिसने आपको किसी चीज़ का अनुभव नहीं करवाया, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया, थोड़ी से तरंग उठ गई आपके अंदर, तो आपको लगता है कि वो सत्य कह रहा है। अरे ये तो मूवी देख के भी हो जाता है। हॉलीवुड की बहुत अच्छी मूवी आती, बहुत एक्यूरेसी से बनाया जाता है, बहुत ध्यान दे के बनाया जाता है, बहुत रिसर्च करके बनाया जाता है। फिर एनिमी है, जैपनीज लोगों की मेहनत, उनको भी आप देख के बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर हो सकते हो। ये फालतू के गुरु आचार्य जैसी, नाम ले रहा हूँ आचार्य खुलेआम, आचार्य जैसे जिसको आज के लोग बहुत सर पे चढ़ा के बैठे हैं, फिर परमानंद जैसे लोग, ये पॉपुलर लोग हैं जिनको लोग समर्थन देते हैं। रियलिटी में अनुभव नहीं करवा पा रहे ये लोग। भीड़ को कौन अनुभव करवा सकता है परमात्मा के अलावा? आपको लगता है ये परमात्मा है, ये भीड़ इनके आगे झुक रही है, लेकिन वो गरीब है, अभी भी दुखी है, अभी भी पीड़ित है, इनके घर में अभी भी प्रॉब्लम्स हैं। तुम प्रेमानंद को पूछते हो लेकिन तुम्हारे घर की प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। तुम भागेश्वर धाम जाके पर्ची निकलवाते हो लेकिन तुम्हारे घर में अभी भी प्रॉब्लम चल रही है, झगड़े चल रहे हैं, अभी भी तुम्हारे बिजनेस सफल नहीं हो पा रहे, तुम्हारे एजुकेशन सफल नहीं हो पा रहा है, तुम सुखी नहीं देख पा रहे हो खुद को, ज्ञान प्राप्त नहीं हो पा रहा है, जीवन के रास्ते नहीं खुल पा रहे, सिक्स सेंस जागृत नहीं हो रहा है। कैसे करोगे, क्या होगा, कैसे घटेगा जीवन में ये सारी चीज़ें? तो सही तरीका क्या है, सही समझ क्या है, सही ज्ञान क्या है? सही चेतना के साथ जुड़ना होगा, सही अनुभव ग्रहण करना होगा, सही विचारों को अपने मस्तिष्क में जगह देनी पड़ेगी। वरना आप झूठ के सहारे, आज ये अच्छा लग रहा है, आज ये पॉपुलर है, कल कोई और पॉपुलर होगा। इनके आप फॉलोअर्स देखोगे ना, आधे से ज़्यादा फेक नज़र आते हैं। इनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करोगे, इनकी पोल पट्टी खुलने लग जाती है। अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता इन सारी चीज़ों के ऊपर, और फिर आप लोगों को लगता है कि तुम हेड फैला रहे हो। मैं सत्य को रख रहा हूँ आपके आगे, अनुभव का ज्ञान रख रहा हूँ। अनुभव करना है तो आपको खुद को उतरना होगा, युद्ध में उतरना होगा, अपनी योग्यता के साथ उतरना होगा। तभी तो पता चलेगा कि आप कितने योग्य हो, अपने ज्ञान के साथ, अपने बिलीव के साथ, अपनी समझ के साथ, दूसरों के उद्धार के साथ नहीं। दूसरों का उद्धार ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, लास्ट में आपको मृत्यु द्वार पे अकेला छोड़ देगा, और वहाँ पे पहुँच के आप सिर्फ पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकते हो, और ये जीवन पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएगा। फिर पता नहीं किस जीवन में आप ज्ञान को समझ पाओगे, सही व्यक्ति से मिल पाओगे, सही गुरु से जुड़ा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कितने दूर चले जाओगे, कुछ भरोसा नहीं। लेकिन सत्य के साथ जुड़े रहोगे तो हर जन्म में उससे टकराओगे, कहने का अर्थ। फिर वो चाहे किसी भी रूप में क्यों ना हो, किसी भी रूप में आप पहचान लोगे, आपको अनुभव हो जाएगा, वो सबसे अलग ही होगा, चीज़ों को अनुभव करवा देगा। जैसे कि आप किसी एक लड़की, मतलब मान लीजिए कि आपको पहली बार प्यार हुआ है किसी लड़की से, आपको ऐसा लगता है उसके साथ जन्मों के साथ जुड़ा हुआ है। इससे पहले भी आप बहुत सी लड़कियों से मिले हो, बहुत सी खूबसूरत लड़कियाँ मिली है, बहुत सी अच्छी सेप वाली, बॉडी वाली, गोरी चिट्टी, लेकिन उसकी बात ही अलग है। उसके सांवलेपन पे मर गए, उसकी मुस्कान पे मर गए, उसके एक्सप्रेशन पे मर गए, उसकी हरकतों पे, उसकी आवाज़ पे, वॉइस पे,
ये बिल्कुल ऐसा प्रेम होता है, एक गुरु के साथ जुड़ना, एक परमात्मा के साथ जुड़ना, इसलिए स्त्री को दिव्य रूप कहा जाता है। तो ये आपको बता रहा हूँ, मोटा मोटा बता रहा हूँ किस तरीके से अनुभव होता है। बाकी आप समझदार हो, आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो को समझदार लोग देखते हो और गहराई में उतारते हो, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हो। शब्दों पे मत जाइएगा, लेकिन मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो अनुभव करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आपने अनुभव कर लिया फिर दोबारा आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे, ये मेरी गारंटी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई है, और किसी तरह का सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए।